अब हम यहाँ थे कि एमपीजीके के कुल कितने क्वेश्चन आए थे, एक बार और पूछेंगे कितने क्वेश्चन थे लगभग। 15 तो कब तक 10 से 15 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आप एटलीस्ट उनको कह सकते हैं। हाँ। आप थोड़ा एमपीजीके के क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए मैम, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से था, ठीक है। और विधानसभा भवन जो मतलब किसने हाँ, और बजट वगैरह और ये वो सिंधिया वाला था सर। बजट से आया था। और सर बजट से पूछा था। सिंधिया मतलब ये पूछा था कि उज्जैन को सिंधिया ने मतलब कब। 2018 में जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ था? ग्रोथ हुआ। अच्छा, आंकड़ा पूछा होगा कम से कम। 8%, 10%, ऐसे ऑप्शन थे। तो ये तो करंट में आ जाएगा एमपी के लगभग, है ना। और 2025 में बजट कितना रखा जाएगा? 10,000 करोड़, 500 करोड़, 50,000 करोड़, ये रक्षा का था। हाँ। और रक्षा बजट की ऐसा कुछ कह रहा था, उन्हीं का था। देखा और जाए एक तो क्वेश्चन ओवरऑल ये था कि मध्य प्रदेश के वित्त के सचिव कौन थे? प्रधान सलाहकार हाँ, प्रधान सचिव कौन थे? यानी कह सकते हैं कि वित्त विभाग का सचिव कौन था? वित्त विभाग का सचिव पहले कौन था मतलब। सचिव के अभी का पूछा था, अभी कौन है प्रधान सलाहकार? अच्छा, वित्त सचिव के, ये तो बहुत डीप पूछ लिया मतलब उन्होंने कि प्रधान सलाहकार अगर ये कौन। पूछते कि वित्त मंत्री कौन है हाँ, तो देवड़ा जी हो जाते। अब उनका कैबिनेट का सचिव पूछा था, यानी उनका सलाहकार पूछा था। जैनेन्द्रगंज में कोई स्कूल है कोई, तो उसका कब स्थापना की गई थी? जैनेन्द्रगंज में ग्वालियर में कोई स्कूल है, कन्या विद्यालय, उसकी स्थापना पूछे 97 ऐसे कुछ है। 1956 ऑप्शन थे। अच्छा, मतलब जो ग्वालियर में स्कूल है उसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन था। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप एमपी को दे सकते हो। रूप सिंह स्टेडियम का था, भारत वेस्ट इंडीज मैच मतलब के फाइनल का। रूप सिंह स्टेडियम में वेस्ट इंडीज कैसा था क्वेश्चन। राजगोपालाचारी के भी बारे में पूछा था कि कौन सा सत्य है, कथन में था। ऑप्शन थे कि वो मतलब फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था उन्हें, और सेकंड गवर्नर उन्होंने अंतिम वायसराय का सेकंड बताया था, और ऐसे कुछ ऑप्शन थे। और वायु में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका भी आया था। और इसके बीच रोग, हाँ, इसके बीच भी था। इसके बीच मतलब इसके बीच रोग मतलब मतलब त्वचा का एक किससे संबंधित है? किडनी का क्या और प्रभावित फेफड़ों का, और आलू इसका भी रोग में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, ऐसा कुछ। आलू का साइंटिफिक नेम भी पूछा गया था। अच्छा, ये भी पूछा गया था कि आलू का साइंटिफिक नाम कौन सा है, तो ये तो कह मछली सकते। का संघ और वर्ग भी पूछा था। उसमें पॉलिटिकल ऑप्शन थे। अच्छा, मछली का कौन सा संघ आता है, मतलब ये कह सकते हैं कि बॉटनी से क्वेश्चन आ रहे हैं। संघ एंड वर्ग पूछा गया था। बायोलॉजी से थे। अच्छा, तो उसमें ये पूछा गया था कि मतलब मछली का डायग्राम। डायग्राम। ओके, अब हम चलते रीजनिंग में। जैसा आप लोगों ने बताया कि कथन निष्कर्ष के कितने क्वेश्चन लगभग आप कह सकते हो। 4 से 5 सर। 4 से 5। 4 से सिंपल सर, लॉजिक वाले थे। रीजनिंग में तो कोई प्रॉब्लम, रीजनिंग में तो लॉजिक वाले थे, कोई क्वेश्चन पर सर ना 5 से 6 क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे थे, रॉन्ग भी आ रहा है सभी में, मैथ्स में भी आ रहा है और रीजनिंग में भी एक दो आ रहा है। क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष के 3 क्वेश्चन थे, फिर कथन और तर्क के भी क्वेश्चन थे, और ऐसे कुल मिला के इस 3-4 चैप्टर से कुल मिला के 8 से 9 क्वेश्चन थे। 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे इनके। रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन। अच्छा, ब्लड रिलेशन, हाँ, सिंपल थे। और इसमें देखा जाए वीडियो। सर एक और इसमें यह है कि अपन को इंग्लिश और हिंदी में दोनों ऑप्शन में देखना ये पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ ये डिजिट था। ऐसे रहते हैं जो इंग्लिश में नहीं रहता है तो हिंदी में रहता है, हिंदी में नहीं रहता है तो दोनों में देखना पड़ेगा अगर अपन क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में भी चेक करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर नंबर्स हिंदी में नहीं मिल रहे हैं तो इंग्लिश में चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन भी मतलब रिपीट हुए हैं 2 ऑप्शन भी। क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो रिपीट हुए हैं, 2 ऑप्शन सेम दिए गए थे। और एडवांस से ओनली 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ, ये अच्छा बता दिया, एडवांस का बहुत क्वेश्चन होता है। कितने एक आयत का आया था, एक व्रत का आया था। एक व्रत का आया था। आयत का क्वेश्चन था कि ABCD एक आयत है, उनकी 2 मिडिल लाइन को मिलाने पर उस मिडिल लाइन में भी एक ऑप्शन है, पॉइंट है बीच में, तो उसमें से एक ट्रायंगल बन रहा था APB। तो ये उस पूरे ABC का कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट है या 1/4 पार्ट है, ये था क्वेश्चन। और एक आयत का सिंपल भी पूछा था, उसके क्षेत्रफल दे रखा था, लेंथ दे रखी थी और विड्थ पूछी थी। कैसा था मतलब, एक आराम आप बताइए। आयत का क्षेत्रफल दे रखा था और उसकी लेंथ दे रखी थी और विड्थ पूछी थी सही। अच्छा, मोती जी था। ओके। देखा जाए तो ओवरऑल एमपी में आप लोगों ने जैसे अलग अलग नंबर आप लोग शिफ्ट में थे। आपकी लैब में सबसे हाईएस्ट नंबर तो लगभग 76 एक ही नंबर थे मतलब उनके। आपकी लैब जहाँ तक सर पता है 60 60 लास्ट थे। आपकी लैब 61
61 लास्ट। Yes. आपकी सर lab में? मेरे ये 64 हाईएस्ट। अच्छा, आपकी सबसे हाईएस्ट कौन सी कैटेगरी? एसटी। आपकी लैब में? 75 थे, मेरे ही थे अच्छा, आपके 75। थे। मैम आप 69 हाईएस्ट थे 69 थे और हमारे, आपकी 64 आए। 64 आए और सर मेरी लैब में 4 नंबर लैब थी, उसमें 67 4 जनों के आए, शायद उसमें एक मैं भी हूँ। अच्छा, लगभग 4 से 5 लोगों के आए हुए थे। ओवरऑल पेपर आप ये कह सकते हो कि पिछले टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लगा रहे थे, तो कितने कितने नंबर आए थे टेस्ट सीरीज में? टेस्ट सीरीज में लगभग 65 70 लगभग। सर मैंने लगाई नहीं टेस्ट अच्छा, आपने सीरीज। लगाया। मैंने 70-65 की करीब। हाँ, 70-75 के समथिंग आ उतनी आप लोग सभी भी आए हैं लगभग, है ना? टेस्ट सीरीज में मेरे ज़्यादा नंबर आ रहे थे। अच्छा, हाँ। वहाँ ज़्यादा आ रहे थे। टेस्ट सीरीज में 80-85 के समथिंग क्वेश्चन सही हो जाते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। जो टेस्ट सीरीज में पैटर्न मिल रहा है, इसका थोड़ा सा हटके है पैटर्न। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि ईवीएस से कोई क्वेश्चन तो आया नहीं, लगभग ईवीएस से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अभी तक कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर उसमें ईवीएस के कुछ क्वेश्चन आए थे, तो ईवीएस जैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिला? पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित हाँ, क्वेश्चन आया। पारिस्थितिक कैसा था? संतुलन से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होना जरूरी है। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी पहुँचाना, और ऐसे कुछ 3-4 ऑप्शन थे। हाँ। खाद्य अच्छा, कुल मिला के उपलब्ध कराना है सब। कैसा? अच्छा, खाद्य ऑप्शन में था। खाद्य उपलब्ध कराना है, ऐसा कुछ था। अच्छा, अब देखा जाए जीएस का जो पार्ट होता है जिसमें आपकी पॉलिटी आ गई, हिस्ट्री आ गई और ज्योग्राफी आ गई, इसमें से तो कुछ नहीं था सर। ये इसका तो वो सिंधिया वाला पूछा था बस। वो तो एमपी की हिस्ट्री ये से, कह सकते हैं कि सिराज गोपालाचारी के बारे में पूछा गया था। वो आ जाएगा। तो वो तो हिस्ट्री में भी अपन कहीं ना कहीं ले, एक आध क्वेश्चन ही आया लगभग, है ना? एक आध क्वेश्चन आया। और नृत्य वाला कोई क्वेश्चन था? नहीं आया। नहीं, नृत्य वाला नहीं, एक बुक पूछी गई थी। हाँ, एक बुक। वो बुक का याद नहीं कौन सी बुक पूछी गई थी, एक बुक जरूर थी। हाँ, अजीब सी थी, कभी पढ़ी नहीं ऐसी। हाँ। अच्छा, मतलब लूसेंट में तो नहीं होगी वो, है नहीं, वो ना? अभी बाहर से ही वो हटके ही थी वो। हटकी थी। करंट के आप कितने नंबर दे सकते हो करंट अफेयर्स में? करंट में सर ये मान के चलो कितने करंट तो सर इसका करंट पूछा था बस। हाँ 4-5 बजट का एमपी से कुछ 4 से 5। 4 से 5 क्वेश्चन है। एक तो आप खेल का पूछ लिया है 4 2000 से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट में बताना चाहोगे, स्पोर्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे? एक आध क्रिकेट क्वेश्चन का पूछा था ना सर, बस वही। कैसा एक ही था? था। क्रिकेट भारत और वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था। क्रिकेट से संबंधित वर्ल्ड कौन कप सी में। ट्रॉफी है? जैसे रणजी हाँ, ट्रॉफी। अच्छा, ये भी आया था। देवधर मतलब 2 क्वेश्चन आए थे देखा जाए स्पोर्ट्स से। एक तो ये आया था कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो स्टेडियम है कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, रणजी ट्रॉफी या फिर ट्रॉफी थी, संतोष ट्रॉफी थी, ईरानी ट्रॉफी थी, और एक और ऑप्शन रणजी था। ट्रॉफी संतोष ऐसा किसी का नाम कि ये पाली व्यक्ति किससे संबंधित है ये? क्योंकि कल से लेके पूरी शिफ्टों में ये क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे कि वो अभी कल ही आया था क्वेश्चन बनार्दन का। हाँ, बनार्दन का आया था परसों की, कौन से खेल से संबंधित था। अच्छा, और कोई एक ऐसी चीज़ आप बता सकते हैं जो बाकी लोगों के लिए ज़रूरी हो, जैसे कि आपने अनुभव किया कि समय कल एक बच्चा आया था रो रहा था। इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देने वाली है, सीआई में आपको कैलकुलेशन को करने के लिए कोई ट्रिकी तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे डिस्टर्ब हो रहे थे हिंदी इंग्लिश में। हाँ, और प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आया तो उसमें मतलब इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है और इतना अधिक है, मतलब उसमें क्रिया मूल पूछा था मतलब। और सर कैलकुलेशन में इतना ना उलझे बच्चे कि पता चले कि टाइम ही कम पड़ जाए। मेरे को खुद को भी 10 ये मान के चलो कि 90 तक तो मैंने सोल्व कर दिया था, लेकिन 10 तो तुक्के ही मारने पड़े हैं। कैलकुलेशन में उलझा रहे हो कुल मिला के ये बातें। कैलकुलेशन जो हो रही है वो थोड़ी टाइम टेकिंग। एंड एसआई की क्वेश्चन सबसे लास्ट में ही करे, वो ठीक रहेगा। सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मुझे टाइम कम नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें कम पड़ गया था। हाँ, मतलब ये पहले इन्होंने बताया कि मतलब कैलकुलेशन है सर, बहुत कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा पॉइंटों में आंसर आ रहा है। पूरा मैथ्स से पॉइंट ही है, ये मानो आपको पूरा 90% मैथ्स पॉइंट में ही आ रहा है। हाँ, पूरा पॉइंट से। एडवांस की क्वेश्चन आपने बताए थे कितने? 2 आए थे सर, 3 आए थे सर, 3 आए थे। 2 आया था जियोमेट्री उससे मेंसुरेशन से, और एक आया था जियोमेट्री से, बस। हाँ, और बस 3 ही आए थे सर। एक व्रत वाला था और ट्रायंगल वाला था, है ना। आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए और थोड़ा सा और चीज़ें और पूछ ली जाए, जैसे कि आपने बताया एमपीजीके के लगभग 8 क्वेश्चन आए थे और 2-3 करंट के आए थे, ठीक है? करंट के आए थे। और साइंस में करीबन 8 क्वेश्चन आप कह सकते हो, जिसमें 4 से 5 से भी था। लेंस से कैसा क्वेश्चन था? वो आवर शायद उसकी क्षमता पूछी थे ना, 1/6 से ऐसा करके। एग्जैक्ट याद नहीं है बट ऐसा कुछ। उसका पूछा था वो नहीं था, लेकिन उसको सर एक्चुअली में याद नहीं आ रहा। लेंस से पूछा था वो क्वेश्चन, पर लेकिन कुछ अलग ही था। कैसा मतलब? एग्जैक्ट याद नहीं है बट स्पाइरो वायरस। स्पाइरो वायरस से संबंधित था। देखिए, आपका नाम क्या बताया था आपने? भारती लोधी।
भारती जी पहली मतलब कह सकते हैं कि हमारे बीच में आई हैं, क्योंकि इससे पहले तो नंबर बताने में शर्म आती थी। आप देख लीजिए, आप लोग लगातार कमेंट करती थी, जो मेरी मतलब साथ में आप लोग जुड़ी हैं, कि मतलब पूछना रहता था कि सर लड़कियां क्यों नहीं सामने आती हैं। तो देखिए भारती जी ने इतना अच्छा स्कोर किया है, तभी वो सामने आई है, और मैंने उनको बुलाया नहीं था, वो सामने देखा उन्होंने मुझे, क्योंकि वो काफ़ी समय से यूट्यूब देख रही थी।